ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट को हमने देखा कि अनदर लैकलस्टर डे रहा। कल भी मार्केट बहुत डल थी और लैकलस्टर डे था। कल वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे और आज भी हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग ही से मार्केट जब स्टार्ट हुई पॉजिटिव स्टार्ट हुई और हमने ये देखा कि मार्केट ने एक टाइम में 100 पॉइंट से अबव का हाई बनाया। हाई बना के मार्केट ज्यादा देर अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी और हमने देखा पूरा दिन मार्केट एक लैकलस्टर रही, क्योंकि आगे जाके लॉन्ग वेकेशन लॉन्ग हॉलीडेज हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक तरह से देखा जाए तो एक अदम दिलचस्पी रही, इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी ना होने के बायस रही। सेकंड नंबर पे मिफ्ता इस्माइल साहब के जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर एतबार नहीं रहा, क्योंकि जो मामला चल रहे थे एंटी करप्शन लॉ के हवाले से कि अब जो है IMF की ये डिमांड को भी पूरा करना है। तो कल मिफ्ता इस्माइल साहब का एक ट्वीट आया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और IMF का प्रोग्राम ऑन ट्रैक है। लेकिन हमने देखा कि इस न्यूज़ के बावजूद मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल नजर नहीं आया, क्योंकि इंडेक्स आपका देखा जाए तो एक डल एक्टिविटी के ऊपर परफॉर्म कर रहा था। वॉल्यूम्स बहुत कम थे, 76 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि अगर हम देखें तो कल जो वॉल्यूम्स थे तो 86 मिलियन के वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स में भी कमी है। और सेकंड नंबर पे जो एक ईद के जो हॉलीडेज हैं उनकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक दिलचस्पी नहीं है। अगर हम इंडेक्स के एतबार से देखें तो इंडेक्स आज स्टार्टिंग में 41,458 का हाई लिया और इंडेक्स ने लो बना 41,068 का और इंडेक्स क्लोज रहा 41,102 के पास 245 पॉइंट माइनस के साथ। एक टाइम में मार्केट 279 पॉइंट माइनस के करीब गई थी और लोअर साइड पे इंडेक्स क्लोज रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज यानी कि डॉलर में भी गिरावट, डॉलर में भी एप्रिसिएशन रही, जबकि पाक रुपीस में आज गिरावट रही। $1.15 का इजाफा हुआ, ₹1.15 का इजाफा हुआ डॉलर के अंदर। डॉलर जो है $206.94 यानी पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आए। तो ये भी एक नेगेटिविटी यानी कि नजर आई। इसके अलावा ईद के अगर हॉलीडेज की बात करें तो फ्राइडे से लेके जो फ्राइडे ऑफ होगा, इसके बाद मंडे और ट्यूसडे तक यानी कि ऑफ होगा, यानी कि स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग होगी हॉलीडेज होंगे। इसके साथ एक गुड न्यूज़ ये भी थी कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर में देखा जाए तो रिकॉर्ड सेल हुई, 16,000 यूनिट्स बिके जून 2022 में। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी ऑटो सेक्टर के लिए। और ऑटो सेक्टर के लिए हम बार बार आपको इसीलिए रिकमेंड कर रहे थे कि ऑटो सेक्टर आपका परफॉर्म करेगा। लेकिन देखा जाए तो इस न्यूज़ का पहले यानी कि जो ऑटो सेक्टर में PSMC परफॉर्म कर चुका था, इसलिए थोड़ा सा आज गिरावट के ऊपर था। लेकिन आने वाले दिनों में ये न्यूज़ यानी कि PSMC के लिए खास करके पॉजिटिव होगी। अच्छा, लोग ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल के हवाले से, तो कुकिंग ऑयल में देखा जाए तो यानी कि थोड़ी गिरावट हो सकती है और थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं, 38% प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं। ये डिक्रीज हुए जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी यानी कि एक पॉजिटिव और एक अच्छा साइन है। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो आज वॉल्यूम लीडर्स में मैपल लीफ ₹1 गिरावट के साथ वॉल्यूम लीडर रहा। सीमेंटों में सेलिंग इसलिए भी आ रही है क्योंकि 7 तारीख को इंटरेस्ट रेट में इजाफा होना एक्सपेक्टेड है। अगर इजाफा हो जाता है तो ये सीमेंटों के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। सीमेंटों ने अभी रिसेंटली एक हाई लिया था जहां से एक प्रॉफिट टेकिंग क्रिएट हुई थी। हमने आपको बताया भी था कि प्रॉफिट टेकिंग करें दोबारा सीमेंट आपको डिपर मिल सकते हैं। तो सीमेंट सेक्टर वॉल्यूम लीडर रहा, जबकि WTL, फौजी सीमेंट, पाकिस्तान रिफाइनरी, लोटे केमिकल, TPL प्रॉपर्टीज, CNG वगैरह ये देखा जाए तो ये भी वॉल्यूम लीडर्स रहे। आज रिफाइनरियों में थोड़ी सी अप्रिसिएशन थी, क्योंकि रिफाइनरीज में अगर देखा जाए तो लास्ट ATR 183 के पास था जहां ओवरबोर्ड हो चुका था, प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी गई थी। और इसके बाद अगर देखा जाए 164 और 63 के पास, यानी कि थोड़ी ₹16 और ₹18 अपने आपको डिस्काउंट कर चुका है। काफी यानी सेक्टर्स ऐसे जो अपने आपको डिस्काउंट कर चुके हैं जो आज पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी भी था और रिफाइनरीज के अंदर आज बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी। इसके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो टॉप गेनर्स में अगर देखा जाए तो AWTX टॉप गेनर्स में रहा, जबकि सनोफी एवेंटिस, प्रीमियम टेक्सटाइल, सीमेंस, हाईनून, ICI पाकिस्तान ये टॉप गेनर्स रहे। इंडस मोटर्स वगैरह टॉप गेनर्स रहे। अगर टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो यूनिलीवर पाकिस्तान, यूनिलीवर फूड यानी कि ये नेगेटिव रहा, जबकि नेस्ले, बनेरो टेक्सटाइल, पाक टोबैको, गैदून टेक्सटाइल देखा जाए तो ये नेगेटिव है। KSB पंप जो कि 2-3 दिन से मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था और हमारा टारगेट भी था यानी कि ये ₹150 तक जा सकता है। आज हमने देखा कि हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके अलावा भी अगर हम बात करें
सेक्टर के लिहाज से, तो सेक्टर के लिहाज से इन्वेस्टमेंट, बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपके पॉजिटिव 11 पॉइंट का इजाफा हुआ है इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से। जबकि नेगेटिव साइड पर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स कल भी नेगेटिव थे, आज भी नेगेटिव 80 पॉइंट के साथ। जबकि सीमेंट सेक्टर सेकंड नंबर पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो इजाफा होता है सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट सीमेंट सेक्टर के ऊपर आता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑयल एंड गैस, टोबैको, पावर जनरेशन, इसके अलावा इंश्योरेंस, केमिकल, फूड सेक्टर स्लाइटली नेगेटिव नजर आए। आज अगर हम यानी कि स्क्रीन देखें मिसाल के तौर पर, तो आज इंडेक्स में गिरावट तो ज्यादा थी, यानी 250 पॉइंट की थी, लेकिन अगर हम यानी कि 245 पॉइंट की थी, लेकिन अगर हम स्टॉक के लिहाज से देखें तो स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी। आज कुछ स्टॉक्स परफॉर्म भी कर रहे थे, जिसमें ऑक्टोपस भी था, जिसमें 90 पैसे में इजाफा हुआ, बलूचिस्तान गिलास था, इसके साथ एक एक्साइड, एटलस बैटरी भी स्लाइटली पॉजिटिव थे, इस वक्त टाइम ज्यादा पॉजिटिव थे। जबकि अगर हम छोटे स्टॉक भी देखें तो छोटे स्टॉक्स में भी कुछ इस तरीके का ही रुझान था, यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी। देखिए इस वक्त क्या है कि इंडेक्स आपका जो कंट्रोल होता है बड़े स्टॉक्स की वजह से होता है, और इंडेक्स आपका इतना डिस्काउंटेड नहीं है, जबकि रेट आपके जो है वो काफी डिस्काउंटेड है। इसी वजह से आपने देखा था जब हम रिफाइनरी को टारगेट करते थे कि रिफाइनरी आपकी बहुत डिस्काउंटेड है, तो हमने रिफाइनरियों में 70 रुपए और 100 रुपए का चेंज देखा। इसी तरीके से ऑटो सेक्टर में हमने कहा कि ये डिस्काउंटेड है, जिस वजह से हमने देखा कि मई में इंडेक्स आपका था 44,000 इंडेक्स था, और आज इंडेक्स 41,000 के पास है, यानी कि 3,000 पॉइंट की गिरावट हुई है। जबकि अगर यही हम स्टॉक्स के रेट कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर 25 रुपए ऊपर है, यानी 175 से 200 रुपए पे, यानी कि मई में 175 रुपए पे रेट था, और इंडेक्स जिसे डिस्काउंट हुआ है तो स्टॉक को भी गिरना चाहिए, लेकिन पीएसएमसी 25 रुपए अप कर गया, होंडा कार 10-15 रुपए अप कर गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो रिफाइनरीज अप कर गई। तो इंडेक्स इस वक्त इंडेक्स को जिन आइटम से कंट्रोल किया जाता है तो उसमें डराया जाता है, खौफ की फिजा कायम की जाती है, लेकिन इंडेक्स को कंसीडर ना करें। इंडेक्स जैसे ही इंडेक्स अपनी देखा जाए तो जब ओवर हो जाता है थोड़ा अपने आप को डिस्काउंट करता है, और फिर कम इंडेक्स बढ़ता है लेकिन आपके स्टॉक्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज हमने याद रखनी है, हमने इंडेक्स देखकर अपने स्टॉक्स को स्टॉक्स सेलिंग या प्रेशर में नहीं आना है। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $108.25 के पास ट्रेड कर रहा है। कल हमने आपको इसमें बताया था कि ये हाई सेट पे जा सकता है, $111.45 का हाई लिया और वहां से प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई, 108 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के ग्राफ अब भी पॉजिटिव है, जब तक $106 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, मंदी नहीं है इसके अंदर, $110 से लेके $112 तक ये मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन इस वक्त क्रूड ऑयल के ग्राफ जो है वो पॉजिटिव यानी कि नजर आ रहे हैं और उसमें परफॉर्मेंस नजर आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम डॉलर देखें तो डॉलर भी इस वक्त मजीद $1 का इजाफा हुआ है। जो आज पाकिस्तान में डॉलर बढ़ा उसकी एक वजह ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स उसमें $1 का इजाफा हुआ है, जो कि $106 पे जा चुका है, जिससे दुनिया की करेंसीज, आज खाली पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरी है, आज गिरा है पाउंड, गिरा है आपका तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट गिरा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूएसडी यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, जबकि अगर हम यूरो को देखें, यूरो यूएसडी, तो उसमें भी 126 पॉइंट की कमी हुई है। यानी कि जो पाकिस्तान में जो आज डॉलर की गिरावट है वो इंटरनेशनल यानी कि डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से गिरावट है, हमारी इकोनॉमी के लिहाज से नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से तो ऑलरेडी डॉलर बढ़ चुका है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें कि अब मार्केट ने किस तरह मूव करना है और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट की अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्या होगी, सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। 41,400, 41,700, 42,000, 42,300 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 40,800, 40,500, 40,200, 39,900 ये हमारे सपोर्ट्स लेवल है। मार्केट ने जो कल के एतबार से देखें तो मार्केट अपना यानी 100% गिर चुकी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें 40,555 से मार्केट आपकी रिबाउंड हुई थी 42,149 तक, और मार्केट ने वहां से तकरीबन 1,594 पॉइंट यानी कि 1,600 पॉइंट की रिकवरी ली थी। इस दौरान हमने देखा कि मार्केट ने गिरावट ली 1,081 पॉइंट की, 41,068, जो कि आज का लो बना है। तकरीबन इंडेक्स अपने आप को इंडेक्स 68% को करेक्शन को जो है डन कर चुका है, यानी 68% की करेक्शन हो चुकी है। इंडेक्स के अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए इस वक्त इंडेक्स आपका जो यानी कि जो लैक लस्टर है और जो परफॉर्म ना करने की वजह तो ये है कि हॉलीडेज है,
फिर IMF के हवाले से जो अभी तक मामला तय नहीं हुए, फिर डॉलर में भी आज थोड़ा इजाफा हुआ है। इसके अलावा ये है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे गुड न्यूज़ होगी मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी। अच्छा, अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज मार्केट 41,000 यानी कि 100 के पास क्लोज रही है और मार्केट का जो लो है 40,000 और 68 का लो है। कल के दिन में अगर मार्केट 40,000 का लेवल ब्रेक कर देती है तो जो नेगेटिविटी है, जो 68% की करेक्शन हुई है मार्केट में, ये कंटिन्यू होगी और 40,800 से लेकर 500 तक यानी मार्केट मजीद अपने आप को करेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम यानी कि टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो इस वक्त मार्केट आपकी ओवरसोल्ड के पास आ चुकी है। अगर कल के दिन में मार्केट अपना लो ब्रेक करती है और 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट 300 पॉइंट माइनस होती है तो घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट के पास जगह होगी कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज सेकंड कैंडल है जो कि नेगेटिव क्लोज रही है। कल के दिन में अगर मार्केट की क्लोजिंग 41,000 यानी कि 300 या 300 से अबव आ जाती है तो इंशाल्लाह नेगेटिविटी को हम क्लोज होता हुआ देखेंगे और हायर सेट पे मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। क्योंकि मार्केट अगर देखा जाए तो तकरीबन लास्ट 3 और 4 वीक से इसी रेंज में ट्रेड कर रही है, 40,500 से लेके 41,000 से लेके और 43,000 के दरमियान एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। अच्छा, सेकंड नंबर पे इंडेक्स अगर अपना लो लेवल ब्रेक कर देता है, मिसाल 40,500 का लेवल ब्रेक कर देता है जो कि प्रीवियस लो था, तो उस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? या हमने क्या सारा ऑफलोड कर देना है? नहीं, हमने सारा ऑफलोड नहीं करना। क्योंकि मार्केट क्या है कि मार्केट आपकी जब कभी भी लो ब्रेक करती है तो इंडेक्स में ज्यादा प्रेशर होता है, आपके स्टॉक्स में इतना प्रेशर नहीं होता है। तो इंडेक्स इस वक्त जो अगर प्रेशर लेता है तो उसके पास जगह होगी कि इंडेक्स आपका बाउंस बैक कर सकते हैं। क्योंकि आगे चल के हमारी जो IMF के मामला हैं, दूसरी चीजें, तो उसके ऊपर इंडेक्स आपके परफॉर्म करते हैं। एक सेक्टर हमारा परफॉर्म कर चुका है, रिफाइनरी सेक्टर, और दूसरा सेक्टर जो है ऑटो सेक्टर लाइनअप है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स और दूसरे सेक्टर्स भी हमें नजर आएंगे। अगर मार्केट अपना लो लेवल ब्रेक करे तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपना पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स आपके पास रखे हुए उनको थोड़ी देर के लिए आपने ऑफलोड किया और फिर आपने उनको 200 पॉइंट पे 300 पॉइंट पे दोबारा रीबाय कर लिया। इस तरह भी आपकी ट्रेड हो सकती है। इसके अलावा जो स्टॉक्स आपके बेहतर होंगे टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से उनको हम रिकमेंड भी करेंगे, उनकी बाय कॉल्स भी देंगे। जैसे आज भी हमने कुछ कॉल्स दी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स हिट हुए, और जो स्टॉक्स आपके सेलिंग की तरफ होंगे उनकी सेल कॉल भी शेयर की जाएगी। इस वक्त सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर्स आपका यानी कि डिस्काउंटेड या अपना आपको डिस्काउंट कर चुका है। मजीद ज्यादा अगर थोड़ा और डिस्काउंट होता है तो इसमें यानी कि इसमें रिकवरी आ सकती है और ये वंस अगेन अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। सेकंड नंबर पे सेकंड टियर एंड थर्ड टियर स्टॉक्स में आपके बेहतर हैं, जिसमें छोटे स्टॉक्स आते हैं वो बेहतर हैं, इनमें घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर्स थोड़ा सा अपने आपको डिस्काउंट कर रहा है, आने वाले वक्तों में एक अच्छी रिकवरी के मामला की तरफ मूव कर सकता है। इसके अलावा 7 जुलाई को जो है इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा, यानी इंटरेस्ट रेट की मॉनेटरी पॉलिसी भी है और इजाफा एक्सपेक्टेड है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स हमारा इस चीज को पहले से डिस्काउंट कर रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में देखेंगे जैसे ये मामला ये हो जाते हैं और मार्केट अपने लेवल की तरफ आना शुरू होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्पेशल ग्रुप के अंदर स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, आपको स्पेशल ग्रुप में बताते रहेंगे कि कौन से स्टॉक्स बेहतर हैं और कौन से स्टॉक्स बेहतर नहीं। जो स्पेशल ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सके वो हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पर, इनको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।